अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में 500 प्लस सीट्स अनाउंस हुई थी हेडमास्टर, हेडमिस्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की। उनका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है और उनके सिलेबस में 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे है, 20 मार्क्स का उर्दू ऐसे है, 10 मार्क्स का लेटर है, 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर है और 30 मार्क्स की पेडागोजी है। इस हवाले से हमारे नए सेशन का आगाज हो चुका है और ये 2 मंथ्स का सेशन होगा। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, और इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर करेंगे और डिस्कशंस भी कराएंगे। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545। और इंग्लिश एस्से की लेक्चर सीरीज का हमने आगाज किया है। इससे पहले मैं ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी और एसे की मेथोडोलॉजी के ऊपर भी। और अब जो हमारी ये सीरीज चल रही है ये टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग की है। और लास्ट जो लेक्चर मैंने लेक्चर 1 जो था इस सीरीज का, उसमें मैंने बताया था कि नैरेटिव एसे क्या होता है। आज हम इसमें बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एसे की। तो डिस्क्रिप्टिव एसे की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एसे, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एसे। कि बुनियादी तौर पे डिस्क्रिप्टिव एसे होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव एसेज प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ये क्या करते हैं? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ऑफ योर सब्जेक्ट। किसकी? सब्जेक्ट की। जिस सब्जेक्ट पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव एसे में प्रोवाइड की जाती है। दिस मे बी अ पर्सन। अब ये ऐसे आप किसी पर्सनैलिटी पे भी लिख सकते हैं, किसी प्लेस पे भी लिख सकते हैं, किसी थिंग या ऑब्जेक्ट या इवेंट पे भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेज लाइक नैरेटिव essays allow for a more creative use of your writing skills। जैसे कि मैंने नैरेटिव ऐसे में बताया कि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और साथ आप अपनी इमेजिनेशंस को उनको ऐड कर सकते हैं नैरेटिव ऐसे में। तो यहां पे यू कैन यूज योर क्रिएटिव स्किल्स मोर एज कंपेयर टू नैरेटिव ऐसे। और अनलाइक नैरेटिव एसेज विच प्रोवाइड अ कंप्लीट स्टोरी। अब नैरेटिव ऐसे में आपने क्या करना होता है कि कंप्लीट स्टोरी प्रोवाइड करनी होती है, जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपका फोकस जो है वो सिर्फ किस पे रहता है? सब्जेक्ट पे रहता है। सो जिस तरह से नैरेटिव ऐसे में नरेशन है, नैरेटिव ऐसे में स्टोरी है, इस तरह से डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है उसके लिए वर्ड जो आपने याद रखना है वो डिस्क्रिप्शन याद रखना है। और इसमें कंप्लीट स्टोरी नहीं बल्कि इसमें फोकस किस बात पे रहता है? इसमें फोकस जो है वो आपका सब्जेक्ट पे रहता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो किसी पर्सनालिटी पे भी हो सकता है, प्लेस पे भी हो सकता है, इवेंट पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे भी हो सकता है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम क्या करते हैं कि वो जो क्रिएटिव यूज है हमारी राइटिंग स्किल्स का। और उसके बाद आप ये देख लें जी कि व्हेन राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऐसे कंसीडर इंक्लूडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। अब कुछ ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे के हवाले से जो आपने जहन में रखनी है। व्हेन राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं तो कंसीडर इंक्लूडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। कि आप क्या कर सकते हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज अब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं? आप ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, आप इसमें मेटाफर, सिमिलीज, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। विविड इमेजरी आप यूज कर सकते हैं और इनकॉर्पोरेट एक्शन यूज कर सकते हैं। थॉट्स हैं, सेंसरी डिटेल्स हैं, इमोशंस टू इमर्स द रीडर्स। अब रीडर्स को आप कैप्चर करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, विविड इमेजरी यूज कर सकते हैं, सेंसरी डिटेल्स यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपली एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन और इवेंट्स। बजाय इसके कि आप सिंपली जो है वो सिचुएशन या इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप ऑर्नामेंटल लैंग्वेज के थ्रू, आप लिटरेरी लैंग्वेज के थ्रू, फिगरेटिव लैंग्वेज के थ्रू जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करते हुए आप अपने रीडर की जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें ये जो चीजें आपने याद रखनी है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी है और उसमें आप क्या यूज करेंगे? फिगरेटिव लैंग्वेज। देन विविड इमेजरी आप यूज कर सकते हैं, देन
इनकॉर्पोरेट एक्शन है, फिर आप क्या है कि इसमें थॉट्स को यूज कर सकते हैं, फिर सेंसरी डिटेल्स है और इमोशंस है। उसके बाद आप देखें जी, यू कैन डू दिस बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स, और ये सारा कुछ हम कैसे कर सकते हैं, एक्शन वर्ब्स को यूज करके और स्ट्रॉन्ग किस्म के एक्शन वर्ब को यूज करके, एंड यूनिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, और यूनिक किस्म के स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स एंड यूनिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। दिस कैन मेक योर राइटिंग मोर इंगेजिंग। ये क्या करेगा, आपकी राइटिंग को ज्यादा इंगेजिंग बनाएगा, इसमें ज्यादा जो है आपका रीडर वो इंटरेस्ट लेगा, एंड हेल्प द रीडर टू फील मोर इन्वॉल्व, और रीडर ज्यादा इन्वॉल्व होगा एंड कनेक्टेड टू योर एसे एंड इट्स कैरेक्टर्स, और वो आपके ऐसे और इसके कैरेक्टर से, इसके मतन से, इसके कंटेंट से जुड़ा रहेगा। तो ये चीजें हैं, ये कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स हैं जो आप क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, अपने जो रीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए। अब मैंने बताया कि भाई पर्पस बड़ी अहम चीज है कि आप किस लिए कम्युनिकेशन में, ये है कि आप किस लिए कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे में ये है कि आप किस लिए ऐसे लिख रहे हैं। तो हम किस लिए ऐसे लिख रहे हैं, हम एग्जामिनर के लिए ऐसे लिख रहे हैं। हमने क्या करना है, हमारा ऐसे जितना दूसरों से डिफरेंट होगा, जितने उसमें ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, जितना ज्यादा लॉजिकल होगा, और जितनी उसकी लैंग्वेज खूबसूरत होगी, उतने हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने अपना वो जो पेपर चेकर है, वो जो एग्जामिनर है, उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, उसको इंप्रेस करने के लिए आप फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, इमेजरी भी यूज करेंगे, सेंसरी डिटेल्स भी यूज करेंगे, थॉट्स भी, एक्शन वर्ब्स भी, और यूनिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी यूज करेंगे। और उसके बाद आप देखें जी कि गाइडलाइन फॉर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब यूज सेंसरी डिटेल्स, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भाई सेंसरी डिटेल्स होती क्या है, वो चीजें मेरा बेटा जो आपकी 5 सेंसेस से रिलेटेड है। आप इमेजरी को, डिफरेंट इमेजरी को यूज करेंगे। अब ये देखें, अपील टू साइट, आप इस तरह की इमेजरी यूज करेंगे जो आपकी साइट को अपील करती है, साउंड को, स्मेल को, टेस्ट को, टच को। ये क्या है, ये आपके टूल्स ऑफ परसेप्शन है, टूल्स ऑफ परसेप्शन। ये आपकी क्या है, 5 सेंसेस, 5 सेंसेस। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आप इस तरह के बेटे क्या करेंगे कि वर्ड यूज करेंगे, इस तरह की इमेजरी यूज करेंगे जो आपको क्या करें कि 5 सेंस। अब इमेजरी ऑफ साइट, फॉर एग्जांपल मैं बड़े ब्यूटीफुल वे में ट्री की बात करता हूं। जब मैंने ट्री वर्ड लिखा तो आपके माइंड में ट्री आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हो गया यूज एक्टिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, इन विच द सब्जेक्ट इज डूइंग the acting instead of being acted upon by something or someone else। अब यहां पे हम एक्शन वर्ब यूज करेंगे। यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर ऑफ एक्शन होगा, वो एक्शन कर रहा है, ना कि उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एक्शन हो, रिसीवर ऑफ एक्शन ना हो। सिंडी हिट द बॉल, अब इंस्टेड ऑफ द बॉल वाज हिट बाय सिंडी। अब मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। आल्सो यूज अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस टाइप्स, सेंटेंस जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स को हम यूज करेंगे। किस तरह से, सिंपल सेंटेंसेस को, कोई फिक्रा आपने जो है वो एक उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस लिख लिया, टॉम वेंट टू द स्टोर, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस को, टॉम वेंट टू द स्टोर, हम सेंटेंस को एंड करने की बजाय क्या कर रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं, एंड ही बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड। तो ये हमारा क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कंप्लेक्स सेंटेंस, व्हाइल टॉम वाज एट द स्टोर ही बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ये हमारा कंप्लेक्स सेंटेंस बन गया। और कंपाउंड कंप्लेक्स, व्हाइल टॉम वाज एट द स्टोर ही बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड बट ही फॉरगॉट टू बाय अ गैलन ऑफ मिल्क। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सेंसरी डिटेल यूज करेंगे, एक्टिव वर्ब यूज करेंगे, और उसके अलावा वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो इस तरह से आप ये देख लें कि अवॉइड वेग, अब किन चीजों को अवॉइड करना है हमने, अवॉइड वेग लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो हमारी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, सच एज प्रिटी, रियली, अ लॉट एंड वेरी। ये वो हमारे पास वर्ड्स हैं जब हमें
बात नहीं हमारी शुरू हो रही होती तो इस तरह की ट्रांजिशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्टिव एसे के अंदर इन ट्रांजिशंस को अवॉइड करना है। क्रिएट अ डोमिनेंट इंप्रेशन, ओवरऑल एटीट्यूड, मूड एंड फीलिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट, सच एज causing the readers to sympathize with you about a sad event that happened or to agree with you strongly on a certain controversial topic। अब इसमें यह है कि आपका जो इंपैक्ट है वो इतना साउंड होना चाहिए कि आप अगर कोई सैड इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो रीडर है वो भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में चला जाए। आप किसी कंट्रोवर्शियल उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है वो अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी स्ट्रांग है कि रीडर जो है वो आपसे एग्री कर रहा है। तो उसके और ये सारा कुछ कैसे होगा, ये पूरे ऐसे का एक जो स्टाइल है, उसका जो मूड है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो एक्शन वर्ब्स हैं, वो ये सारा डिटरमिन करेंगे। और उसके बाद चूज द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस दैट विल हेल्प अकम्प्लिश दिस इंप्रेशन। उसके बाद देख लें जी, यूज कंपैरिजन इन ऑर्डर टू हेल्प मेक द डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन को क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू हेल्प मेक द डिस्क्रिप्शन इवन मोर विविड टू रीडर, अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं रीडर्स को तो आप क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, सिमिलीज को यूज करेंगे, सच एज हिज इमोशनल स्टेट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। अब ये क्या है कि इमोशनल स्टेट को किसके साथ सिमिलाइज किया, रोलर कोस्टर के साथ। मेटाफर यूज करेंगे, सच एज हर स्माइल वाज अ रे ऑफ सनलाइट इन द डार्क सी ऑफ अनफेमिलियर फेसेस। अब देखें कि कितनी ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, कितनी लिटरेरी लैंग्वेज है कि यहां पे आप बजाय इसके कि जिस तरह से हम पोइट्री के अंदर यूज करते हैं, जिस तरह से हम लिटरेचर के अंदर यूज करते हैं, बजाय इसके कि आप सिंपल जो है वो किसी कैरेक्टर के फेस की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी स्माइल की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मेटाफोरिक वे में हर स्माइल वाज अ रे ऑफ सनलाइट इन द डार्क सी ऑफ अनफेमिलियर फेसेस। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन ऑब्जेक्ट सच एज द विंड हाउल्ड इन माय ईयर्स एंड beckoned me to walk further into the forest। ठीक है, अब द विंड हाउल्ड इन माई ईयर्स, तो ये देखें कि विंड को जो है वो ह्यूमन ट्रेड्स दे दी कि विंड हाउल्ड इन माई ईयर्स एंड beckoned me to walk further into the forest। और उसके बाद आप देख लीजिए एनालॉजीज जो है वो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए डिटरमिन द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर योर एसेज, एशल टॉप टू बॉटम, inside to outside, near to far, chronological, the order to which events happen। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में बेटे याद रखिए, आपकी लैंग्वेज जितनी साउंड होगी, आपकी डिस्क्रिप्शन जितनी साउंड होगी, आपकी लैंग्वेज जितनी लिटरेरी होगी, उतना ज्यादा वो अपील करेगी किसको, आपका जो रीडर है, आपका जो एग्जामिनर है। सो शॉर्ट में आपको दोबारा बता देता हूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है ये क्या करता है, इसमें इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन। और इसमें लाइक नैरेटिव ऐसे स्टोरी पूरी नहीं बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आप अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स है उनको यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आप क्या करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज को, इमेजरी को, सेंसरी डिटेल्स को, इमोशंस को, इन सारी चीजों को यूज करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में एक्शन वर्ब्स को आप यूज करते हैं और यूनिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। और फिर इसी में सेंसरी डिटेल्स है, एक्टिव वर्ब्स है। उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें सेंटेंस की वैरायटी है। और उसके बाद क्या है कि अवॉइड वेग लैंग्वेज है, सच एज प्रिटी रियली, ये मैंने बताया। और फिर ओवरऑल आपने एक इसका इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। और वो जो इंप्रेशन है वो किस तरह से क्रिएट होता है, आप कंपैरिजन करके भी अपना जो आइडिया, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको साउंड बना सकते हैं। फिर आप सिमिलीज यूज कर सकते हैं, मेटाफर्स यूज कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये ऐसे की टाइप्स है। और इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर नैरेटिव ऐसे आ जाए तो उसमें आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो उसमें आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक्सपोजिटरी आ जाए तो उसमें किन चीजों को आपने अवॉइड करना है, किन चीजों को कंसीडर करना है। और साथ बेटे मैं एसेज के हवाले से इंशाल्लाह कुछ सैंपल एसेज जो है वो भी आप लोगों को अपनी लेक्चर सीरीज में कराऊंगा। कुछ नैरेटिव एसेज हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव एसेज डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपोजिटरी एसेज हम डिस्कस करेंगे, काज एंड इफेक्ट पे बेस्ड कुछ एसेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कंपेयर एंड कंट्रास्ट के कुछ एसेज डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक
तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से भी और साथ साथ इंफॉर्मेशनल जो वीडियोस है, एजुकेशनल जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेशन के लिए ऑलरेडी मैं इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि आपने किन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।